अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज अपनी एक और वीडियो के साथ पिछली वीडियो में मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं आपको। हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी डिस्कस किया था। आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम कवर करने की कोशिश करेंगे और जो इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं पेपर के हवाले से वो देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम लोग पढ़ते हैं वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने अपना सवाल ही वहीं से स्टार्ट किया है। पहला सवाल अपना पिक किया, ग्रुप डेटा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अगर मैं मैनुअल वर्किंग पे जाता हूं तो मुझे यकीन बहुत लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा, बहुत देर लगेगी। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे बेटा। आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है। क्लास इंटरवल्स की मदद से आप सबसे पहले निकालेंगे मिड क्लासेस, जिसको मैक्स से शो करते हैं। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि इंटरवल का जो साइज़ है वो 5 है, तो मैं पहली मिड क्लास अपने कैलकुलेटर से निकालता हूँ। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, आई जस्ट गॉट द सम विच इज़ 24 डिवाइड बाय 12। 12 इज़ योर वेरी फर्स्ट मिड क्लास बेटा। पहली मिड क्लास आ गई। अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा साइज़ ऐड करते चले जाइए तो आपके पास दूसरी मिड क्लास। इसी तरह 22 5 का साइज़ है बेटा, 5 ऐड कर रहा हूँ मैं, 27 और लास्ट बेटा 32। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करके जो सम है उसको 2 से डिवाइड करूं या पहली मिड क्लास निकालने के बाद साइज़ ऐड करता चला जाऊं। तो मैंने साइज़ ऐड करना ज़्यादा बेहतर समझा और ये सारी मिड क्लासेस आ गई। अगेन मैं अपने कैलकुलेटर का सहारा लूँगा। बिल्ट इन फंक्शन होता है, मैं कैलकुलेटर से निकाल सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। मॉड 3 और 1 बेटा, आपके पास एक्स और फ्रीक्वेंसी का कॉलम आना चाहिए। एक्स में आप ये पुट कर सकते हैं बेटा 12 और 17 और 22, 27 और 32 बेटा। सारी एक्स की वैल्यूज पुट की बेटा। फ्रीक्वेंसी मुझे नज़र आ रही है, 12 है पहली फ्रीक्वेंसी, फिर 25 है, फिर 20 है, फिर 18 है और फिर 10 है बेटा। ये फ्रीक्वेंसीज आ गई। एसी पुट करना है। डेटा आपकी स्क्रीन से गायब होगा, कैलकुलेटर की मेमोरी से गायब नहीं होगा बेटा। शिफ्ट 1 4। अब अगर जब जैसी 4 प्रेस करेंगे तो 3 और 4 पे दोनों जगह स्टैंडर्ड डेविएशन है। 3 पर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन होती है और 4 पर सैंपल डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा पॉपुलेशन कंसीडर करके उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। यानी आपको 3 का बटन प्रेस करना पड़ेगा और फिर इक्वल्स टू। आपने इक्वल्स टू दबाया तो आपके पास डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया बेटा, विच इज 6.17। अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता तो वेरिएंस मिलता, मुझे वेरिएंस नहीं चाहिए इस सवाल में, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो बेटा 6.17 इज़ योर आंसर, पहले सवाल का सी ऑप्शन बेटा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगले सवाल में देखें आपको क्या दिया गया है। पहले पूरा सवाल पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसका सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। लिखा है द मीडियन इज 59.21 and the two quartiles are 38.62 and 79.80. What can be said about the skewness? Okay, skewness पूछ रहा है मुझसे ये और क्वार्टाइल्स दिए गए। मुझे इसने 38.61, आपको पता है लोअर क्वार्टाइल सबसे छोटा होता है, तो ये 38.62 Q1 है। मीडियन बेटा Q2 को बोलते हैं, विच इज़ 59.21 और फिर इसी तरीके से Q3 बेटा 79.80। ये तीनों क्वार्टाइल्स मैंने लिख दिया, क्वार्टाइल 1, 2 और 3, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल Q3 और फिर मीडियन यानी मिडिल क्वार्टाइल जिसको Q2 बोलता है। अब मुझे इसकी स्क्यूनेस के बारे में बताना है। तो स्क्यूनेस के लिए बेटा मुझे निकालना पड़ेगा Q3 माइनस Q2 और फिर Q2 माइनस Q1 और फिर मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड ज़्यादा बड़ी है, Q3 माइनस Q2 का आंसर ज़्यादा है या Q2 माइनस Q1 का, या दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों डिफरेंसेस बराबर आ गए तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी। अगर Q3 माइनस Q2 माइनस Q1 से बड़ा है तो इसका मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, और अगर Q3 माइनस Q2 छोटा है और Q2 माइनस Q1 बड़ा है तो ये नेगेटिवली स्क्यूड होगी। लेकिन ये कुछ भी कमेंट देने से पहले मुझे इनके डिफरेंसेस निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले Q3 बेटा 79.80 माइनस 59.21 और इसी तरीके से 59.21 माइनस 38.62 बेटा। ये डिफरेंसेस मैं ले सकता हूँ, मैं ले रहा हूँ डिफरेंसेस। 79.80 माइनस 59.21, ये डिफरेंस आया बेटा 20.59 और इसी तरीके से 59.21 माइनस 38.62, ये डिफरेंस आया बेटा 20.59। दोनों डिफरेंसेस बराबर आ चुके हैं बेटा। इसका मतलब Q3 माइनस Q2 माइनस Q1 दोनों बराबर हैं, और जब ये दोनों डिफरेंसेस बराबर हों तो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सिमेट्रिकल होती है बेटा। इसका मतलब मेरा ऑप्शन होगा डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। तो क्वार्टाइल्स देखकर मीन के हवाले से तो हमें पता है कि अगर मीन बड़ा है, मीडियन छोटा, मॉड सबसे छोटा, पॉजिटिवली स्क्यूड है।
मीन छोटा, मीडियन बड़ा, मॉड सबसे बड़ा, तो नेगेटिवली स्क्यूड है, तीनों बराबर हैं तो सिमेट्रिकल है। क्वार्टाइल्स के हवाले से भी मैं स्क्यूनेस बता सकता हूँ, जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए बेटा यहाँ पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा आ गया बेटा वही सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, फॉर द फॉलोइंग डेटा, यहाँ लिखा हुआ है मेरे बच्चों, फॉर द फॉलोइंग डेटा 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 और ये ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। 20 ऑब्जर्वेशंस है बेटा। मुझसे ये पूछना है फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द इंटरवल मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन में कितनी ऑब्जर्वेशंस लाई कर रही हैं ये बताना, और कितनी परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाई कर रही हैं ये बताना है मुझे। तो अब इसके लिए करूंगा क्या बेटा, सबसे पहले कैलकुलेटर का सहारा लेकर मैं इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को पुट करके इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा। ऑब्जर्वेशंस लिखिए, वही मॉड 3 एक दबाया बच्चों मैंने। ऑब्जर्वेशंस है 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 38 और 40। ये 20 ऑब्जर्वेशंस है। काउंटिंग भी आ रही होती है बेटा कैलकुलेटर पे, तो मुझे पता चलिए कंफर्म हो गया एक दफ़ा। 20 ऑब्जर्वेशंस है। AC मैंने प्रेस किया, शिफ्ट 1, 4, 2, मैंने मीन निकाला इसका। इसका मीन निकला बेटा 20.51, 20.15, ये मैंने इसका मीन निकाला बच्चों मेरे। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेते हैं फ़ौरन हाथ के हाथ। क्या करेंगे बेटा, शिफ्ट 1, 4 और फिर 3। स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है बेटा 11.03, ये 11.03 मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन लिखी। इंटरवल बनाने के लिए 20.15 में से माइनस 11.03 एक दफ़ा बच्चों मेरे पास ये आ रही है 9.12, और आगे अगर मैं ऐड करता हूँ इसे यार ये 31.18 बेटा। ये इंटरवल बना 9.12 से लेकर 31.18 तक बेटा। अब मुझे चेक करना है कि जो डेटा में ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो इस रेंज में कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उसमें से। तो अगर आप देखें बेटा, पहली ऑब्जर्वेशन जो आने वाली है वो 10 है, डेटा रेंज हुआ है असेंडिंग में, और जो आखिरी आने वाली ऑब्जर्वेशन है बेटा वो 30 है। आप देख सकते हैं यानी 10 to 30 सारी ऑब्जर्वेशन इस इंटरवल में लाई कर रही हैं। मैं गिन सकता हूँ ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब 12 ऑब्जर्वेशंस हैं बेटा जो इस इंटरवल में लाई कर रही हैं। इसका मतलब या तो ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा। अब अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मैं क्या करूँगा बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइंग इन द इंटरवल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी अगर मैं परसेंटेज निकालूँ तो 12 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 60% बेटा। इसका मतलब 12 ऑब्जर्वेशन लाई कर रही हैं और परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 है। ये ऑप्शन बी से मैच करती है मेरी बातें, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो मेरा आंसर होगा बेटा। ठीक है, ऑप्शन बी पे मैं मार्क कर सकता हूँ। तो ये सवाल भी पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने इसको देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे नज़र आ रहा है बेटा, वेरिएंस की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है मुझे। इन्होंने मुझे बताया है कि वेरिएंस ऑफ एक्स यानी ओरिजिनल डेटा का वेरिएंस 10 गिवन है मुझे बच्चों, और इसके बाद y की इक्वेशन गिवन है विच इज़ 2x माइनस 11। ये मुझसे y का वेरिएंस पूछ रहे हैं। मैं आपको ये सवाल कराने से पहले थोड़ी एक दो बातें याद दिलाना चाहता हूँ। वेरिएंस एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन पर चेंज ऑफ ओरिजिन का किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमेशा चेंज ऑफ स्केल से चेंज होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से चेंज नहीं होता। ये मीन के बिल्कुल बरक्स है। मीन में बिल्कुल बरक्स नहीं, मीन में दोनों से असर पड़ता था, चेंज ऑफ ओरिजिन से भी चेंज ऑफ स्केल से भी। यहाँ पर सिर्फ चेंज ऑफ स्केल का असर पड़ेगा, चेंज ऑफ ओरिजिन का असर नहीं पड़ेगा। और वो भी क्या असर पड़ेगा बेटा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वेरिएंस ऑफ वाई, आपने दोनों जगह वेरिएंस अप्लाई किया 2x माइनस 11। चेंज ऑफ स्केल का असर पड़ता है, और वो भी क्या असर पड़ता है कि आपका ओरिजिनल डेटा जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल डेटा का वेरिएंस। जबकि चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई असर नहीं पड़ेगा बच्चों, तो ये 0, 2 का स्क्वायर 4 इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स इज 10, 4 10s आर 40। तो इट मीन्स वेरिएंस ऑफ वाई इज 40 बेटा। ऑप्शन में गिवन है अगेन सी ऑप्शन बेटा, तो 40 मेरा आंसर होगा वेरिएंस ऑफ वाई।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ सकता है आपसे, अगर वो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है तो अगर आप इसी का ही स्क्वायर रूट ले लें बेटा तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ सकती है। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अगला सवाल बेटा अच्छा सवाल है ये बहुत। एन ऑपरेटर ऑफ अ फ्लीट ऑफ ट्रक परचेजेस 50 टायर्स ऑफ अ कंपनी ए एंड बी ईच एट द सेम प्राइस अंडर सिमिलर ड्राइविंग कंडीशंस ही गेट्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स बेटा। मीन मिला कंपनी ए का 18,500 किलोमीटर तक उसके टायर्स चले, कंपनी बी के 21,000 किलोमीटर तक टायर चले। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है दोनों की 3,500 और 4,800। विच ब्रांड यू वुड एडवाइज हिम टू बाय इन फ्यूचर। आप कौन से टायर्स को कहेंगे कि वो परचेज करे फ्यूचर में, कौन सी ब्रांड परचेज करे बेटा। इसके लिए जब भी कंपैरिजन आ जाए और पूछा जाए कि कौन सा डेटा फेवरेबल है, कौन सा अच्छा सुटेबल है, कौन सा रिलायबल है, तो सबके लिए आपको एक ही चीज़ निकालनी है और वो है बेटा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन और मल्टीप्लाई बाय 100 अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप। तो कंपनी ए की भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें आप और कंपनी बी की भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें बेटा। कंपनी ए की स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे नज़र आ रही है 3500 और इसका मीन मुझे नज़र आ रहा है बेटा 18,500 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं ये निकालता हूँ बच्चों तो 3500 डिवाइडेड बाय 18,500 मल्टीप्लाई बाय 100 तो बेटा ये मुझे नज़र आ रहा है 18.92%। इसी तरीके से आपने निकालनी है कंपनी बी की बेटा, कंपनी बी की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कंपनी बी की स्टैंडर्ड डेविएशन है 4,800 और इसका एवरेज है 21,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा। तो 4,800 डिवाइड बाय 21,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 22.86 बेटा। आई हैव ड्रिवन द कंक्लूजन कि क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिस डेटा की कम होती है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है बेटा। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कंपनी ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, तो इसका मतलब कंपनी ए जो है वो ज़्यादा रिलायबल है कंपनी बी के मुकाबले में। तो इसका मतलब मेरा आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए बेटा कंपनी ए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिस डेटा का कम होगा उसमें वेरिएशन कम है, वो ज़्यादा रिलायबल होता है आपके पास। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ज़रूर देखें मेरे व्यूअर्स। इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ मीन एंड वेरिएंस ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस आर 5 एंड 11.5। कह रहे हैं भाई 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, उसका मीन 5 और 11.5 है बेटा। इफ़ 2 ऑब्जर्वेशंस आर 3 एंड 10, 4 ऑब्जर्वेशंस में से 2 ऑब्जर्वेशंस मुझे गिवन है 3 एंड 10। कह रहे हैं फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। अगली 2 ऑब्जर्वेशंस को मैं ए और बी कंसीडर कर लेता हूँ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसमें आपको ना थोड़ा स्मार्टली एक्ट करना है। अगर आप इस सवाल में इसको सॉल्व करने जाते हैं तो आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा स्मार्टली काम कर लें आप तो स्मार्टली काम ये होगा कि आप अपने कैलकुलेटर से हेल्प ले सकते हैं। कैलकुलेटर से हेल्प लेने किस तरह कि आप mod 3 1 का बटन प्रेस कीजिए। 4 में से 2 ऑब्जर्वेशंस तो बच्चों को पता है मेरे, वो क्या है 2 ऑब्जर्वेशंस, एक 3 है और दूसरी 10 है बेटा। 2 ऑब्जर्वेशंस नहीं पता जो आपको ऑप्शंस में गिवन है। आप 1 बाय 1 ऑप्शंस में से इसमें इक्वेशन में आप कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं। जैसे पहली इक्वेशन ऑप्शन में जो 6 और 1 लिखा हुआ है तो मैंने 6 और 1 प्रेस किया, अब 4 ऑब्जर्वेशंस हो चुकी हैं। मैं इसका मीन निकालता हूँ फौरन से। मैंने इसका मीन निकाला तो 5 आ रहा है, बिल्कुल वही मीन आ रहा है जो इस वक्त क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन एक्साइटमेंट में मुझे इसका फौरन आंसर ये नहीं लगा देना है, मुझे इसका चेक करना है बेटा वेरिएंस, कि वेरिएंस क्या आ रहा है। अगर मैं इसका वेरिएंस निकालूं, कैलकुलेटर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा, स्क्वायर लगा के आपको वेरिएंस खुद बनाना है। तो इसका वेरिएंस 11.5 आ रहा है। देखें पहली दफ़ा में ही मेरा आंसर मैंने पुट किया और मेरा आंसर मैच कर गया कि 6 और 1 अगर मैंने पुट किया तो मीन भी 5 आ रहा है और वेरिएंस भी 11.5 आ रहा है। तो इसका मतलब बच्चों मुझे अब आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मेरा आंसर ए है। लेकिन अगर कोई बच्चा चेक करता है, हम अगर चेक करना चाहें कि सर अगर आगे वाली वैल्यूज पुट करता मैं 6 और 1 की वजह तो क्या होता, तो चेक कर लेते हैं बेटा। डेटा चेंज करते हैं अपना, 6 और 10 1 की जगह मैं 5 और 4 पुट करता हूँ। 5 4 पुट किया मैंने, इसका मीन निकालता हूँ मैं, तो मीन बेटा इसका आ रहा है 5.5। क्वेश्चन में मीन कितना गिवन है 5, तो मुझे यहीं से पता चलेगा कि भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर भी अगर मैं आपके लिए वेरिएंस निकालूं तो इसका वेरिएंस आ रहा है 7.25। तो ऐसा कुछ होगा आपके साथ बी, सी और डी ऑप्शंस के अंदर कि आपके पास ऊपर जो मीन और वेरिएंस गिवन है दोनों मैच नहीं करेंगे या दोनों में से कोई एक मैच नहीं करेगा। कोई एक भी मैच नहीं करेगा तो आपका ऑप्शन नहीं होगा,
किसी भी ऑप्शन के करेक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों वही आने चाहिए जो क्वेश्चन में मीन और वेरिएंस गिवन है। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर और डिस्पर्जन के, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे ये। तो आज की वीडियो मेजर और डिस्पर्जन की हम यहीं तक ही रखेंगे। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए, अगली दफ़ा फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।